हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज चलते हैं अच्छी तरीके से हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ उसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें केमिकल रिएक्शन हमें कहते हैं किसे। केमिकल रिएक्शन से पहले हम कुछ बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी ग्लास का टुकड़ा अगर मतलब सहन में अगर छोड़ दिया जाए, अगर वो टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्लिट कर जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमारा ये फिजिकल चेंज है। ये ग्लास टूट करके वो कोई नया चीज़ नहीं बन जाता। अगर हम चावल और अगर चना को अगर मिला देते हैं, वो हमारा एक मिक्सचर तैयार होता है, ना कि वो कोई चेंज हो जाता है। अगर हम बालू और चीनी को मिला देते हैं तो हमारा वो फिजिकल चेंज है, ना कि वो एक नया चीज़ बन जाता। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक दो या दो से ज़्यादा चीज़, 2 or more reactants combined together to form a new प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक चीज़ अगर जब मिल करके एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तब हम इसे कहते हैं उत्पाद, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब जल जाता है तो हम कह सकते हैं कि MgO बनता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं बच्चों, अगर हमारा बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हमारा पेपर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कंबशन करता है, बर्न करता है, तो हमारा वो एशेस और आपका ऑक्सीजन और हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज करता है। तो आप जानते होंगे कि ये बर्निंग ऑफ पेपर, जब हमारा पीस ऑफ पेपर वो बर्न्स किया तो हमारा एसेस बन गया। क्या इस एसेस से हम क्या उसको वापस कर सकते हैं, क्या उसको पीस ऑफ पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो हमारा रिएक्शन दो तरह के होते हैं, या तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल उसको कहता है जिस रिएक्शन को हम रिटर्न कर सकते हैं। जैसे H प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो वाटर बन जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन हमारा गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो हमारा एक नया प्रोडक्ट बन जाता है H2O। जो वाटर बन जाता है वो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, वो हमारा स्टेट का भी चेंज हो जाता है। तो हमारा जो दोनों गैस था, जब रिएक्शन में भाग लिया था, दोनों गैस था, जब ये दोनों गैस रिएक्शन में भाग लेने के बाद वो हमारा क्या बन गया, लिक्विड के फॉर्म में। तो हमारा जब रिएक्शन होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट का भी चेंज होगा, कलर में भी चेंज होगा, हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा, गैस भी रिलीज करेगा। यहाँ तक कि हमारा क्या होगा, हीट भी रिलीज करेगा, हीट ले भी सकता है। तो हीट रिलीज भी कर सकता है, हीट गेन भी कर सकता है। तो इस तरह के हमारा प्रोसेस है। हम 1 by 1 करके सारा तो पार्ट को, केमिस्ट्री का जो रिएक्शन का जो टॉपिक्स है उसको अच्छी तरीके से हम लोग बेसिक कंसेप्ट विथ एग्जांपल के साथ समझेंगे। और उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल और देना चाहते हैं। हमारा रेस्पिरेशन, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारा जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, हमारा ब्लड मतलब सेल जो फूड प्रोडक्ट है वो उसके सेल में जाकर के वो क्या कर जाता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब उसमें डिकम्पोज होता है, हमारा एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी के साथ फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन। मतलब हमारा फूड का ये यानी न्यूट्रिएंट्स का जो हमारा न्यूट्रिएंट्स में हमारा फूड में कंपोनेंट्स ऑफ फूड पाया जाता है, जिसको हम जैसे मतलब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सारा हमारा फूड का कंपोनेंट्स है। हमारे बॉडी के अंदर इन सारे चीज़ों का बैलेंस वे पे जरूरी है। हमें इन प्रॉपर बैलेंस में अगर इसे लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, एक अच्छी तरीके से एक ग्रोथ, प्रॉपर वे पे ग्रोथ करता है, एक फंक्शन करता है। अगर हमारे बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाती है तो हमें मालन्यूट्रिशन डिजीज से सफ़र हो जाते हैं, हमें किसी कुपोषण बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, सफ़र हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ हमारे इसमें चलते हैं। हमारे ज़िंदगी के साथ भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमारा एक प्लांट में क्या करता है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस में केमिकल रिएक्शन की वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट्स में लिप्स होते हैं, लिप्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होता है, प्लांट्स में जो लिप्स होती है वो ग्रीन जो होता है तो वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और प्लांट्स के लिप्स में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। और उसमें आपका स्टोमाटा होता है जिसमें गार्ड सेल पाया जाता है। जो स्टोमाटा का काम है ओपनिंग और क्लोजिंग। जब उसको वाटर की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, रिलीज कर जाता है। अगर कम होता है तो उसको वो क्लोज कर जाता है, वाटर को रिलीज करने नहीं देता। लेकिन हमारा प्लांट्स में क्या करता है, एक खास प्रोसेस रूट्स होती है। जो रूट्स होती है वो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वो हमारा एब्जॉर्ब करता है
तो हमारा जाइलम क्या करता है, उसको ले जाने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। तो वो हमारा अंडरग्राउंड से क्या करता है, पानी से, मतलब अंडरग्राउंड से वो वाटर को यानी मिनरल्स को भी क्या करता है, मिनरल्स किस होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मेटल्स, यानी हमारा कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, इसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ये मिनरल्स ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब ये एब्जॉर्ब करता है तो वो वहाँ तक लेके आता है लिप्स तक। फिर लिप्स क्या करता है, अपना क्लोरोफिल यानी स्टोमाटा के हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है, और सनलाइट के पर्जन में ये क्लोरोफिल में क्लोरोफिल पाया, प्लांट लिप्स में क्या पाया था, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके पर्जन में हमारा ये रिएक्शन होती है। जब ये रिएक्शन हमारा बन जाता है क्या बच्चों तो हमारा रिएक्शन ये CO2 प्लस H2O प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरोफिल भी हो जाता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है प्लांट लिप्स में, तो ये हमारा बन जाता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये रिलीज करता है। ओके, ये हमारा रिएक्शन चलता है, ये ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये हमारा प्लांट्स क्या करता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब वो अपना फूड के रूप में वो फ्लोएम क्या करता है, पूरे प्लांट्स में क्या कर जाता है, उसका वास्कुलर बंडल्स को मतलब स्प्रेड कर देता है पूरी तरीके से। प्लांट्स क्या करता है, अपने फूड खुद बनाते हैं, और उस तरह से वो ऑटोट्रॉफ, इसीलिए उसको खुद वो अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं, इसलिए इसको इसे ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। ओके, तो इसलिए अब वो ग्लूकोज जब यूज़ करता है, कुछ ग्लूकोज वो बन जाता है, वो उस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में रखता है। तो हमारा ये केमिकल प्रोसेस है, ये टोटली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मोलिक्यूल्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब वो रिएक्शन किया तो वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O एक नया प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दिखने को मिला। तो ऐसा हमारा रिएक्शन होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन में क्या होता है, टोटली चेंज हो जाता है, और हमारा रिएक्शन दो तरह का होता है, या तो रिवर्सिबल हो सकता है या इरिवर्सिबल होता है, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा फिजिकल चेंज में किसी तरह का वो अपना पूरी तरीके से क्वालिटी को नहीं बदल सकता, लेकिन फिजिकली चेंज हो जाता है। अगर कोई आदमी एक जहाँ पर अगर आपको एक गाल में लगा दिया जाए तो आपका गाल में किसी तरह का चेंजिंग हो सकता है, सोलन आ सकता है, लेकिन ये आपका केमिकल चेंज नहीं है, ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, ये एक टेम्पोररी चेंज है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोग केमिकल केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जब हम लोग सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बनने के लिए हमारा क्या करता है, दो प्रोडक्ट, जब टू और प्रोडक्ट्स, अगर हमारा A और B अगर दो प्रोडक्ट है, A और B अगर दो प्रोडक्ट है, जब A और B आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है AB। जब हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है तो इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब रिएक्शन में जो भाग लेता है, दो सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, भाग लेता है, पार्टिसिपेट होता है, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं हिंदी में, रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हमारा रिएक्शन के बाद जो बनता है न्यू प्रोडक्ट जो देता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ओके तो हम केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, आप समझ गए होंगे। केमिकल रिएक्शन में इट इज ए चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कन्वर्टेड अ न्यू सब्सटेंस। जब मतलब एक इनिशियल सब्सटेंस, एक मतलब शुरुआत वाला जो सब्सटेंस, इनिशियल सब्सटेंस है, एक नए सब्सटेंस में बन जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं Mg प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा MgO बन जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी आपका 2 है। तो वैलेंसी किसको होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स। एटम्स का क्या होता है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, एक शेयरिंग वैल्यू होता है कि अगर हम दो तुम्हारे साथ अगर हम कंबाइन करेंगे तो तुम मुझे कितना दोगे, तो तुम्हारे उसके वो आदान प्रदान करके ही करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या 2 होती है, हाइड्रोजन का 1 होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ने कहा हाइड्रोजन से कि देखो तुम मेरे साथ रिएक्शन अगर करोगे तो कम से कम तुमको मुझे 2 देना होगा, अगर तुम एग्री हो तो आई एक्सेप्ट इट, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाऊंगा। तो इस तरह से वो ऑक्सीजन उस पर, तो इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है तो हमेशा हमारा रिएक्शन ऑपोजिट में होता है, या तो कैटायन में। तो आयन किसको कहते हैं, जब हमारा केमिकल रिएक्शन हमारा चैप्टर है तो हमारा आयन किसको होता है, द चार्ज पार्टिकल्स। तो हमारा जो एलिमेंट्स है
हमारा 118 एलिमेंट्स है, ये 118 एलिमेंट्स जो होती है इसके अंदर सब एटम्स होते हैं। जैसे एटम्स यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द एंड ऑर्बिट इन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चारों तरफ वो क्या करती है, रोटेट करती है। जब रोटेट करती है तो ऐसे रोटेट करती है, तो अगर ये रोटेट करती है तो न्यूक्लियस के अंदर, तो हमारा ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा हर दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। अगर अपना स्टेबिलिटी के लिए फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम को ले लिया जाए बच्चों, अगर सोडियम का वैलेंसी एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के, आपको सबको पता होगा। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर करते हैं तो देख सकते हैं कि ये 2n² के से हमारा ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन 2 होगा, सेकेंड में आपका कितना होगा 8, थर्ड में आपका हो जाएगा 18। अब इसका 2 हो गया तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7, 8 हो जाएगा। तो अगला ऑर्बिटल में क्या होगा कि 2 बचेगा, तो 2 बचेगा। तो अब देखिए, तो किसी लास्ट ऑर्बिटल में इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। अगर आपका कोई बच्चा, किसी का बच्चा अगर क्या कर जाता है, अगर हाईली क्वालिफाइड हो जाता है लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब जब नहीं मिलता है, इस हालात में, इस कोविड-19 के हालात में जो हमारा जीडीपी बहुत डाउन हो चुका है, तो इस हालात में हमारा बहुत ही दिक्कत होती है, नौजवान बहुत ही बेरोजगार है। तो इस कंडीशन में हमें क्या है कि जब रोजगार नहीं होता तो पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो इसमें क्या करता है, कोई ना कोई इसको रोजगार दे करके स्टेबिलिटी करना चाहता है, उसकी मेंटेलिटी को हरासमेंट से वो क्या करना है, बचाना चाहता है कि आप वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। तो इसी वजह से दुनिया में क्या चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। इसी तरह से हमारा केमिस्ट्री के अंदर भी ये स्टेबिलिटी चाह रहा था। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारा इसमें कम से कम 18 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा के पास 2000 है, किसी बंदा के पास 48,000 है, अगर वो एक बाइक का कीमत 50,000 है, अगर वो 48 वाला 1000 वाला आदमी कहे 2000 वाला कहे 2000 वाला 48 वाला 1000 वाला को कहे कि भाई एक काम कर, तू 48,000 दे दे, मुझे बाइक लेने की चाहत है, तो क्या वो पॉसिबल है, वो नहीं दे सकता। अगर 48 वाला भी बाइक लेना चाहता है, वो कहता है कि 58,000 उसका कीमत है, तू ही 2000 दे दे, हम ले लेते हैं, बाद में तुमको हम वापस कर देंगे, या तुम ले लेना हमको होगा तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो मिनिमम वाला मैक्सिमम को दे सकता है इस कंडीशन में, लेकिन कभी मैक्सिमम जो ज़्यादा की ज़रूरत होती है वो नहीं देगा। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री में भी यही हालत है कि हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, आसान होगा, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर देने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन दिया। जो आदमी दिया तो वो धनवान होते हैं, वो अमीर होते हैं। अगर कोई करोड़पति अगर किसी को 10 लाख रुपया अगर दान कर देता, क्या उस पर क्या कोई इकोनॉमिकली में इफेक्टिव होगा, नहीं हो सकता। वो भीख मांग के नहीं खाएगा, वो कटोरा लेके नहीं चलेगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उस कंडीशन में अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके अंदर पॉजिटिव हो गया। अगर वो पॉजिटिव 2 हो गया तो इसलिए सोडियम के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज हो गया। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता रखता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इस तरह से हमारा पास चार्ज का डेवलपिंग हो जाता है एलिमेंट्स एटम्स के अंदर। तो हमारा एटम्स के अंदर, तो सोडियम के अंदर, कैल्शियम के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, सबके साथ क्या होता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन में अगर इसका वैलेंसी 7 है, अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करके दिखा रहा हूँ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का फर्स्ट ऑर्बिटल में, अगर लास्ट में अगर 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देख सकते हैं, तो अब इसमें कितना होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ले करके वो स्टेबिलिटी कर रहा है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर स्टेबिलिटी करा तो लेने वाला क्या होगा, भीख मंगा। अगर वो भिखारी आदमी है तो वो तो कर्जदारे हैं, कर्जदार तो वो सर झुका के ही चलेगा, प्रणाम भैया। तो अब इस तरह का करेगा तो जब अब समझ सकते हैं आप कि वो इलेक्ट्रॉन को लिया तो वो नेगेटिव हुआ तो इसलिए नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या हो गया, 3। हमारा इलेक्ट्रॉन को लेने और देने से हमारा ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, डेवलप करता है। तो हमारा एटम्स में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन हमारा 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ओके, एक चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आयन हमारा चार्ज पार्टिकल को कहा जाता है। आयन हमारा दो तरह का होता है, केटायन और एनायन। केटायन को पॉजिटिव चार्ज और एनायन को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो हमारा केटायन जो एक चार्ज का होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन अगर देने की क्षमता रखता है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोवेलेंट। जो दो इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखता है उसको डाइवेलेंट, और देने वाला ही तो पॉजिटिव है, धनवान है ना। ट्राइवेलेंट जिसका तीन चार्ज अगर देने की क्षमता रखता है उसको ट्राइवेलेंट। अब उसी तरीके से हमारा नेगेटिव एनायन वाला नेगेटिव चार्ज को यानी मोनोवेलेंट, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, तो हमारा ये मोनोवेलेंट है, एक चार्ज को वो लेने की क्षमता है, गरीब आदमी है बेचारा। डाइवेलेंट उसका दो चार्ज अगर लूज करता है उसको डाइवेलेंट कहते हैं। तो इसी तरीके से अब हमारा रिएक्शन जो होता है, मेरा केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है बच्चों, कि हमारा दैनिक जीवन में हमारा जो रिएक्शन होती है ऑपोजिट जेंडर के बीच होती है, ठीक उसी तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर भी केटायन और एनायन के बीच ही रिएक्शन होगा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो होगा तो पहले हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा, तब उसके बाद नेगेटिव वाला होगा। चलिए करके देखते हैं। तो हमारा अगर एक हाइड्रोजन ले लिया जाए, Na ले लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, Na का प्लस चार्ज 1 है, Na का चार्ज 1 उसको नीचे ड्रॉ कर लिख दे, और सोडियम है, और एक चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Cl ले लेते हैं, NaCl। तो Cl का नेगेटिव चार्ज, हमारा रिएक्शन तो हमेशा नेगेटिव के साथ होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसका जो वैलेंसी है, वैलेंसी का मतलब शेयरिंग ग्रुप, तो शेयरिंग कंपोनेंट्स है, तो NaCl बन के तैयार हो गया। तो हमारा इसी तरह से रिएक्शन होगा। अब और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो हमारा Na प्लस O2, तो Na का वैलेंसी 1, O2 का वैलेंसी 2, तो हमारा वैलेंसी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो हमारा बन के आ गया Na2। तो इस तरह से हम केटायन और एनायन के बीच हम रिएक्शन करके कई मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। मुझे लिए हम रखे हैं। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स में मतलब एटम्स के अंदर चार्ज डेवलप होता है, कौन कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा। इस वीडियो में बहुत ही आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप जा करके आप पहला चैप्टर का अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है केमिस्ट्री के अंदर। अब उसके बाद इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अब हम लोग उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बहुत सारा टॉपिक्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारा चीज़ 1 बाय 1 करके आपके पास रखेंगे। और आपको अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।